हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल। और गाइस, जो आज का वीडियो है वो एकदम भी प्लान नहीं था, ना ही कोई लाइनअप था। मैं एक्चुअली आज सुबह सो के उठा तो मुझे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस याद आने लग गए। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करने लग गया और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो अपनी फैमिली से, यानी आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से शेयर करूं। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे बहुत टाइम से एसोसिएटेड हैं तो आप लोग को पता होगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट आते हैं, जैसे कि डाइट प्लान के वीडियोस आते हैं, मिथ बस्टर वीडियोस आते हैं, सप्लीमेंट एक्सप्लेनेशन वीडियो आते हैं और साथ ही साथ मैं प्रोटीन रिव्यू भी करता हूं। तो जो प्रोटीन रिव्यू है वो भी मेरे चैनल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम पार्ट है। और जितने भी प्रोटीन रिव्यूज़ गाइस मैं करता हूँ वो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑनेस्ट होता है, और ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गाइस, अब सच की राह पे चलेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही, अड़चनें तो आएंगी ही। और यही हुआ इस साल गाइस। लॉकडाउन के दौरान एक्चुअली मेरे ऊपर लीगल केस हुआ था। एक सप्लीमेंट कंपनी ने मेरे ऊपर लीगल केस किया था। मैंने एक्चुअली एक प्रोटीन ब्रांड का बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू किया था। आई थिंक वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू है, और उसी रिव्यू को लेकर उस सप्लीमेंट कंपनी ने मेरे ऊपर लीगल केस डाल दिया। और वो लीगल केस गाइस 20 लाख रुपए से भी ऊपर का था। मतलब 20 लाख से भी ऊपर का वो लीगल केस उन्होंने मेरे ऊपर डाला था। और गाइस, जब लीगल केस उन्होंने डाला तो मैं तो एकदम से टेंशन में आ गया, क्योंकि आज तक मैं ये सब कोर्ट और कचहरी के मामले में पड़ा नहीं था। और सडनली कोई मेरे ऊपर 20 लाख से ऊपर का केस डाल दे तो मैं तो घबरा गया था। अच्छा गाइस, तो ये तो हो गई लीगल केस की बात। आपको बताता हूँ कि लीगल केस डालने से पहले कंपनी ने क्या किया था। तो लीगल केस डालने से पहले कंपनी ने मुझे एक ईमेल किया, और ईमेल के थ्रू वो मुझसे सुलह करना चाहते थे। सुलह करने का मतलब समझते हैं आप? कंपनी बेसिकली कहना चाहती थी कि आप हमसे थोड़े से पैसे ले लो और हमारा एक दूसरा वीडियो बना दो जिसमें सारे नेगेटिव्स जो आपने पहले वीडियो में बोले हैं वो सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दूसरे रिव्यू में दिखा दो। हमारी सारी अच्छाइयाँ कर दो, बुराइयाँ कुछ भी मत करो। तो मैंने उस कंपनी को साफ साफ मना कर दिया। मना करने का रीज़न क्या था? 2 रीज़न थे गाइस। पहली बात तो ये कि जो मेरा प्रोफेशन है वो आईटी है। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ और वहीं से मैं पैसे कमा के अपना घर चलाता हूँ। जो यूट्यूब है और बॉडी बिल्डिंग है ये मेरा पैशन है, और मैं अपने पैशन के साथ बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जेन्युइन रहना चाहता हूँ। तो ये एक पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उस कंपनी को मना कर दिया था। दूसरा रीज़न, मेरे चैनल पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास शायद बहुत पैसे नहीं होते वे प्रोटीन खरीदने के लिए। बहुत मुश्किल से वो लोग अपने मम्मी पापा से पैसे मांग के या फिर अपने पॉकेट मनी से बचा बचा के 1000-1500 रुपये इकट्ठा करते हैं ताकि वो एक अफोर्डेबल और रीजनेबल वे प्रोटीन ले सकें और अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को पूरा कर सकें। तो ऐसी ऑडियंस के साथ मैं बहुत ही ईमानदार रहना चाहता हूँ, उनको कुछ भी गलत नहीं बताना चाहता हूँ। तो इन दोनों रीज़न की वजह से मैंने कंपनी को साफ साफ मना कर दिया और बोला मैंने जो आपका रिव्यू किया है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही जेन्युइन है। मैं दूसरा वीडियो आपकी तारीफ के पुल बांधने के लिए नहीं करूँगा। और इस चीज़ को लेकर कंपनी को गुस्सा आ गई। कंपनी ने मेरे ऊपर लीगल केस डाल दिया 20 लाख रुपए से ऊपर का। अब लीगल केस देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं तो टेंशन में आ गया कि यार ये क्या हो गया। लॉकडाउन के दौरान ही ये सब हुआ गाइस। फिर एक दिन मैं ऐसी सुबह उठा और सुबह उठ के मैंने अपने आप से बात की और मैंने अपने आप को बोला कि यार अर्पित, जब तुमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो तुम डर क्यों रहे हो। और गाइस, उसी दिन मैंने हाई कोर्ट के एक लॉयर को हायर किया और मेरे लॉयर ने उस कंपनी के ऊपर हरासमेंट का केस डाल दिया। उसके बाद कंपनी एकदम चौंक गई, कंपनी एकदम शॉक में आ गई कि यार ये बंदा तो डरा भी नहीं और उल्टा इसने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया। तो उसके बाद जाके वो मैटर थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो गाइस, इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को 2 की मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहला की मैसेज ये है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप प्लीज़ डरे ना, आप लड़ें। दूसरे की मैसेज का जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, देखिए गाइस, ये जो कंपनी और प्रोडक्ट के रिव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इस ब्रांड का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर इस ब्रांड के प्रोटीन सप्लीमेंट को बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं। देखिए, प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, पर गलत चीज़ का प्रमोशन करना ये मुझे सही नहीं लगता। इसीलिए गाइस, दूसरा की मैसेज आप लोग को ये देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे 100% विश्वास ना करें। मतलब अच्छे लोग होते हैं पर 100% विश्वास ना करें, सब पे आप विश्वास ना करें। यह भी एक दूसरा की मैसेज था जो मैं आप लोग को देना चाहता था गाइस।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके भाई को बहुत ही खुशी होगी। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।